गुड मॉर्निंग छात्र एवं छात्राओं। हम आज डेट 13 दूसरा महीना 2026 क्लास 10th ज्योग्राफी यानी भूगोल लेकर करके हम फिर आए हैं उपस्थित। आप लोग वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन लेकर के आए हैं, भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप कैसे उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन है कि भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप कैसे उत्पन्न होता है, यानी जो भूमि है उस भूमि का कैसे बदल रहा है। जैसे प्राचीन काल में देखे होंगे, जो भूमि होगा उसका बदल रहा है स्वरूप। जहाँ जंगल होंगे आज वहाँ जंगल कट करके खेती लायक बन जाता है। कभी कभी खेती लायक कट करके उस चीज में क्या हो जाते हैं, वहाँ घर बन जाते हैं, सड़क बन जाते हैं, तरह तरह का चीज परिवर्तन होता है। इसी चीज को कहा जाता है भूमि परिवर्तन। अब देखिए क्या है, भूमि उपयोग मानव विविध यानी मनुष्य विविध प्रकार के उद्देश्य के लिए यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। हर मनुष्य का अपना अपना विविध प्रकार का लक्ष्य होते हैं और करता है। उनका उपयोग निम्न वर्ग में रखा जाता है। जैसे वन का विस्तार किसमें होता है, भूमि में। भूमि में वन का विस्तार, तो मान लो कोई हम चीज भूमि में वन लगा दिए तो उस भूभाग वाला क्षेत्र को क्या करते हैं, वन लगा देते हैं, तो वहां क्या हो जाता है, वन का विस्तार हो जाता है। दूसरी बात, क्या कृषि और योग्य बंजर भूमि, जहां भूमि रहेगा वहां फसल उत्पन्न नहीं होगा, उस वाले भूभाग को क्या कहिएगा, बंजर भूमि। तो वही लिखे है। और गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, जिस क्षेत्र में भूमि है उस क्षेत्र में आप खेती ना कर करके वहां आप सड़क, इमारतें और उद्योग लगा सकते हैं। इमारतें, सड़क और उद्योग लगा सकते हैं। उस क्षेत्र को गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि कहा जाता है, यानी गैर कृषि कार्य में लगे हुए भूमि को कहा जाता है। अब देखिए क्या है, अस्थायी चारागाह। अब मान लो कोई गाय, भैंस, मवेशी को पालन करता है, उसके लिए 2-3 बीघा या 5 बीघा खेत छोड़ देता है, क्या, घास लगाने के लिए। उस चीज को क्या करते हैं, चारागाह। उसको अस्थायी चारागाह बोला। मेरा जमीन जायदाद है, गाय ही चरेगा, भैंस ही चरेगा, उसमें क्या कोई किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए कृषि योग्य बंजर भूमि। अब कृषि योग्य ऐसे बंजर भूमि है 2 साल 3 साल के लिए उस भूमि को छोड़ देगा, उस वाला भूभाग को क्या कहा जाता है, बंजर भूमि। या नहीं तो 5 साल, ऐसा भी होता है। अब देखिए बाग बगीचे, नहीं देखते हैं, आम का पेड़ लगा दीजिएगा, लीची का पेड़ लगा दीजिएगा, फूल पत्तियां लगा दीजिए, उस वाला भाग को क्या कहते हैं, बाग बगीचे एवं उपवन में लगा भूमि। क्या भूमि का स्वरूप बदल रहा है ना। जो भूमि खाली था उसमें देख रहे हैं बाग बगीचे, नहीं बोलते हैं बाग बगीचे, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे के अलावा होते हैं उपवन, फूल पत्तियां लगा दिया जाता है और तरह तरह के फल सब्जियां लगा दिया जाता है। अब देखिए बंजर भूमि जिसका उपयोग 5 सालों से, बंजर भूमि का उपयोग 5 सालों से नहीं हुआ है। बंजर भूमि का उपयोग कितने सालों से नहीं हुआ है, 5 सालों से नहीं हुआ है। उस वाले भूभाग को क्या कहा जाता है, बंजर भूमि। बंजर भूमि में फसल उत्पन्न होते हैं, फसल उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उसको कहा जाता है बंजर भूमि। अब क्या है, वर्तमान प्रति भूमि। वर्तमान समय में आप लोग देखे होंगे कि प्रति भूमि भी होती है, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर उसमें बाद में 2-3 साल के बाद क्या करते हैं, उसमें फिर फसल लगाया जाता है। उस वाला भूभाग को भी प्रतिभूमि कहा जाता है।